नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल पी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटी स्टॉक्स के बारे में, खासकर टीसीएस इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो का कवर करेंगे, बिकॉज देखिए दोनों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। उससे पहले एडीआर्स को चेक कर लेंगे कैसा स्थिति, कल का क्लोजिंग कैसा था एडीआर्स का। तो इन्फोसिस के एडीआर में देखिए गिरावट है 1.71% का, विप्रो के एडीआर में ½ % का उछाल देखने को मिला है। तो देख सकते हैं आईटी एडीआर्स में मिला जुला सा संकेत है। तो यहाँ पर अगर गिरावट होती है मान लीजिए आईटी स्टॉक्स में, तो ये एक मौका हो सकता है। क्यों, चलिए हम लोग उसका आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चाहिए उसका एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो अभी है कि इसको भी जरूर वॉच करते रहेगा क्या क्या अपडेट आ रहा है। यूएस ईरान वॉर को लेकर के इस्लामाबाद में आज इंपॉर्टेंट बैठक यहाँ पर है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो दो चीजों को हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। टीसीएस का कल का क्लोजिंग प्राइस है 2590 का। मान लीजिए किसी कारणवश अगर गिरावट होती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसमें चेक कीजिएगा तो ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक करना जरूरी रहेगा। तो अगर मान लीजिए कोई निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से, मैं यहाँ पर काम करने वाला, मैं आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ जो मैंने कई वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। बिकॉज कंपनी ने देखिए अब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया, साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है। डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 31 रुपीज़, 31 रुपए, जितना सोचा था उससे काफी ऊपर है। 31 रुपीज़ प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ साथ कंपनी ने रिजल्ट जो अनाउंस किया वो भी धमाकेदार था। नेट प्रॉफिट देखिए अगर चेक कीजिएगा 13,718 करोड़ का, 12% का ईयरली बेसिस में उछाल, 12% का पॉजिटिव है। रेवेन्यू 70,698, 10% का उछाल, ये भी पॉजिटिव है, जितना मार्केट ने सोचा था उससे काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक देखिए $12 बिलियन का Q4 में, काफ़ी स्ट्रांग है। एआई रेवेन्यू $2.3 बिलियन का चेक कीजिएगा तो इंप्रेसिव है। मार्जिन 25.3% स्टेबल एंड गुड इसे माना जा रहा है। तो जितने भी पैरामीटर्स नंबर्स को चेक कीजिएगा बहुत ही शानदार है। साथ साथ मैनेजमेंट का जो कमेंट्री आया, आउटलुक आया, वो भी ठीक ठाक सा है। सीक्वेंशियल रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट हाईलाइटेड द थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सीक्वेंशियल ग्रोथ एज अ साइन दैट वर्स्ट इज बिहाइंड। ध्यान दीजिएगा जो वर्स्ट जो था वो पीछे छूट चुका है फॉर आईटी सेक्टर, इनका ये कहना है। तो अब ये समझिए कि जो बुरा होना था सो हो गया आईटी सेक्टर को लेकर के। साथ साथ वर्टिकल परफॉर्मेंस को लेकर के, यानी कि बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंस को लेकर के इनका कहना है कि शोइंग साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन थ्रू डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन नॉर्थ अमेरिका अनइवन, रिमेंस अनइवन। ये थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर हो गया कि नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। यूके एंड यूरोप को लेकर के कहा, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू सी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हियर, आउट परफॉर्मिंग द नॉर्थ अमेरिका मार्केट इन सीसी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। साथ साथ बताना चाहूंगा कि अभी जो रहता रशिया में जो युद्ध चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच में, उसमें भी देखिए यहाँ पर अब ऐसा अपडेट आ रहा है कि ये भी बंद होने की बात हो रही है, तो रुक सकता है युद्ध। तो ये भी एक अच्छी खबर हो सकती है इनके लिए। साथ साथ डील पाइपलाइन में चेक किएगा तो विद रिकॉर्ड ऑफ $12 बिलियन TCV this quarter and 40.7 billion for full year, management noted that while the pipeline is at an all time high, the focus is now on the execution and conversion। तो देखिए इनका कहना है कि पाइपलाइन तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन अब इसे एग्जीक्यूट करना एंड इसको कन्वर्ट करना, ये ऑफ दिस मेगा डील, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इनटू रेवेन्यू। तो इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। इसमें सबसे अच्छा क्या है, वर्स्ट इज बिहाइंड। साथ साथ एआई को लेकर के उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस रेवेन्यू माइलस्टोन, एनालाइज्ड एआई रेवेन्यू हैज ऑफिशियली क्रॉस $2.3 बिलियन का। देख सकते हैं एआई इनका खुद इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पार्टनरशिप एम्फसाइज स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन विद ओपन एआई, एंथ्रोपिक एंड एएमडी। देख सकते हैं जो जिस एंथ्रोपिक से वो डर रहे थे, हम लोग डर रहे थे, वो पार्टनरशिप इनके साथ हो रहा है एनएएमडी के साथ। इंटरनल प्रोडक्टिविटी में चेक करेंगे थ्रू देयर सर्विस ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क, टीसीएस एम फॉर अ 20 to 30% प्रोडक्टिविटी गेन इन कोडिंग एंड टेस्टिंग। देख सकते हैं विच दे बिलीव विल प्रोटेक्ट मार्जिन इवन इफ प्राइसिंग कम्स अंडर प्रेशर। तो एआई को जो जो लेकर के डर था उसको भी लेकर के यहाँ पर अपडेट आ चुका है। नेक्स्ट है, मान लीजिए गिरावट होती है तो गिरावट होगी तो इस कारण से हो सकता है। एक है एट्रिशन जो रहता है वो थोड़ा बढ़कर आया, एट्रिशन 13.7% का। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो सुधार आया है यहाँ पर है। म्यूटेड वेस्टर्न ग्रोथ जो हम लोगों ने चेक किया, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है। साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड, ये 3 रीजन हो सकते हैं। अगर गिरावट होगी तो एक मौका बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो देखिए अधिकतर ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो उन्होंने बाई कंसेंसस दिया है। ब्रोकरेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक विद टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 2710 से लेकर के 3540 के रेंज में उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। लेकिन देखिए अभी रिजल्ट आने का और भी इंपॉर्टेंट और बढ़ता चला जा रहा है। अभी अभी देखिए खबर आ रही, इन्वेस्टक ने बाय रेटिंग दिया है 3020 का टारगेट। पहले क्या था, कट फ्रॉम 3700 साइड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ नॉर्मलाइजेशन टू 5%। मितेश पंचल है, उन्होंने बाई रेटिंग दिया 3800 से 4000 का रेंज है। एकोमुलेशन अपॉर्चुनिटी उनका कहना है। वॉल स्ट्रीट का एवरेज को चेक करेंगे
तो देख सकते हैं 3516 का है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मिलकर के दिया, चल बाय और होल्ड दोनों रखा गया है। कंसेंसस रिफ्लेक्ट अ स्टडी रिकवरी बट लिमिटेड नियर टर्म अपसाइड, ये भी है। जेफरीज ने अंडर परफॉर्म दिया है, इन्होंने देखिए टारगेट प्राइस को कट किया, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। एंड सिटी ने सेल रेटिंग दिया, तो दो ने देखिए यहाँ पर सेल रेटिंग दिया, तो गिरावट अगर होगी ना तो एक मौका बन सकता है, अगर बिकॉज देखिए छोटे मोटे ब्रोकरेज नहीं है, बड़े ब्रोकरेज है, तो अगर इनके तरफ से अपडेट आ रहा है, अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो एक मौका हो सकता है। की ब्रोकरेज में मॉर्गन स्टैनली अगर चेक कीजिएगा तो ओवरवेट है, टारगेट प्राइस 3540 का। सीएलएसए ने एक्यूमुलेट रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 2985 का। और देखिए नोमुरा ने बाय रेटिंग दिया है 2930 का, गोल्डमैन सैक्स ने बाई टारगेट दिया है 2710 का। और ये देख सकते हैं ये रिजल्ट के बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ब्रोकरेज काफ़ी बुलिश है और काफ़ी ऊपर का भी प्राइस इन्होंने रखा है। तो ये हम लोगों ने टीसीएस के बारे में डिस्कशन कर लिया, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। नेक्स्ट है विप्रो, 203 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड साथ साथ यहाँ पर देखिए विप्रो की तरफ से भी अपडेट है कि 16 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी बायबैक को लेकर के साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो इस कारण से जो रहता है आज आईटी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी दोनों में काम करूँ। इधर कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक या शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।